नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। भाजपा में नेताओं के बीच बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल भाजपा पार्टी अब बैकफुट पर आती दिख रही है। अब मोदी सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। शायद देश की जनता बदलाव चाहती है। अब मोदी मैजिक खत्म होता दिख रहा है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बताएं, आखिर आपको कौन सी सरकार चाहिए। अब आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नाम तो कई निकल कर आ रहे हैं, लेकिन यह देश की जनता तय करेगी आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री। सुनने में तो यह भी आ रहा कि नितिन गडकरी जी देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो योगी का नाम सबसे पहले आता है। मैं योगी आदित्यनाथ की ही बात कर रहा ही, जो कि वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री है। देश की जनता आखिर किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, यह तो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन मोदी से जनता का दिल भर गया, ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है? क्या इस बार भी आप मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, या राहुल गांधी को भी एक मौका देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां दोस्तों, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं आपको सच्ची खबरें दिखाता हूं। मैं गोदी मीडिया की तरह किसी की गुलामी नहीं करता। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जो सीधे सीधे मोदी सरकार पर एक बहुत बड़ा अंकुश है। मोदी सरकार अब 543 सीटों को बढ़ाकर 800 करने की तैयारी में है, जिसका अब बीजेपी ने पूरा फैसला कर लिया है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि दक्षिण भारत की सीटों को नजरअंदाज कर कोई भी फैसला नहीं करेगा। नायडू का विरोध यूं ही नहीं है, वे कहना है कि दक्षिण भारत की सीटों को नजरअंदाज कर कोई भी फैसला नहीं करेगा। चुके हैं, या तो सीटें फ्रीज की जाए या उन्हें जनसंख्या के अनुपात में समान रूप से बढ़ाया जाए। उन्होंने डीएम के प्रमुख डीएन स्टेलिन के साथ मिलकर अमित शाह की राजनीति को खुली चुनौती दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक नायडू अपने 12 सांसद बीजेपी के हिसाब से नहीं चलाने के लिए तैयार है। उनका कहना है बीजेपी मनमानी पर उतर आई है, जो उनको बिल्कुल भी नहीं राज आ रही। अब बीजेपी टूटने लगी। उनका कहना है आंध्र प्रदेश सीटें भी उतनी ही बढ़ाई जाए जितनी कि उत्तर भारत की हो रही है। मसलन अगर उत्तर प्रदेश की सीटें 80 प्रदेश की सीटें से बढ़कर 121 हो रही है, तो फिर आंध्र प्रदेश की सीटों पर इतनी कम बढ़ोतरी क्यों? यही कारण है। अब चंद्रबाबू नायडू जैसे नेता खुलकर सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। तमिलनाडु में एक सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मेरे कान तमिलनाडु में रहते हैं। यह बयान केवल भाषण नहीं रहा, बल्कि दक्षिण की राजनीति में तूफान बन चुका है। अब मोदी सरकार बिखरती दिखाई दे रही। मोदी नेता खुद मोदी का साथ छोड़ना चाहते। आखिर क्यों देश की जनता ने अचानक रुख बदल लिया है? जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही अब भाजपा पार्टी तनाव में आते दिख रही। बीजेपी पार्टी के कई नेता तो उल जलूल बातें करते दिख रहे हैं। क्या अब भाजपा को कुछ समझ नहीं आ रहा? क्या भाजपा अब देश चलाने में नाकाम लग रही? आखिर क्यों? भाजपा के नेता ही आए दिन भाजपा के ही विपक्ष में खड़े हो रहे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए बीजेपी अब कोई नया प्लान बना रही है। वही विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोल वल में तालेगा छाले खारेगी। बीजेपी अब कोई नया प्लान बना रही है, दिया है। कांग्रेस के मुख्य नेता राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ईवीएम पर भी राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने साफ साफ भाजपा की जीत को ईवीएम की जीत बताने की कोशिश की है। राहुल गांधी का कहना है भाजपा की जीतने की वजह ईवीएम है। एक बार ईवीएम हटा दो, फिर भाजपा भी हट जाएगी। वही बीजेपी के कई नेताओं ने पलटवार करते हुए राहुल को जवाब में कहा, जैसे ही चुनाव आता है विपक्ष पार्टियां ईवीएम का रोना रोने लगती है। एक बीजेपी के प्रमुख नेता ने तो यहां तक कह दिया कि उनको यह भी नहीं भूलना चाहिए, जिन 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी उनमें भी ईवीएम से चुनाव करवाए गए। सवाल तो उन पर भी खड़े होने चाहिए, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ही अपने साइड से चुप्पी साधे रहती है।